हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। एंड आज शिवरात्रि है, अभी इवनिंग का टाइम है। मैं चेंज कर चुकी हूँ। मेरे को ना थोड़ा सा सुबह से मैंने गाउन पहन रखा था तो मुझे एग्जर्शन सा लग रहा था थोड़ा, तो मैंने सोचा अब रिलैक्स हो जाती हूँ। थोड़ा शाम के टाइम हल्की सी ठंड भी है, तो इसलिए मैंने अपना कुर्ती पहन ली वुलन। एंड एक तरफ अभी मेरी मेड यूटेंसिल्स वॉश कर रही है। एंड अभी मेरे दोनों बच्चे भी यहीं पर खड़े हुए थे, शायद बेटा भी अभी कुछ बना रहा था। तो बस अच्छी एक रौनक सी थी, गुल्ली भी, दोनों बच्चे भी, मेड भी, सब पूरा किचन मेरी भरी हुई थी। तो मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा कम से कम अब सब लोग खड़े तो हो जाते हैं, इतनी बड़ी तो हो गई किचन अच्छा लगता है। तो अभी तो चलता रहेगा पत्थर का काम किचन में, जहाँ पे मेरा रेफ्रिजरेटर रखा है। ये रेफ्रिजरेटर मेरा इधर जो मैंने काउंटर टॉप कटवाई है इधर आ जाएगा। एंड जब वहाँ से स्पेस फ्री हो जाएगी तो वहाँ पर एक काउंटर टॉप एडिशनल मैं ले लूँगी। एंड आप ये देख रहे हैं फ्लोर पे जो मेरा एक निशान सा आ रहा है, इसको भी मैंने हाइड करवाना है, पत्थर लगवाना है। तो बस ये 3 काम हैं जो कि मुझे पत्थर वालों से करवाने हैं। तो चलता रहेगा, मैं अपने ब्लॉग्स में शूट कर करके आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो अभी बस शिवरात्रि है तो मुझे करनी है डिनर की तैयारी। एंड मेरे हस्बैंड ने भी आज बोला था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा घर। तो वैसे तो इनकी बातों का ना कोई ऐसे भरोसा नहीं होता, इनके अपने मन की बात है, कहने के बाद भी कितनी बार ये नहीं आते। लेकिन ये है कि टाइमली मेरी आदत है, मैं अपना 6 बजे तक ना सब खाना वाना व्रत का बना लेती हूँ कि बिटिया को और मुझे थोड़ा जल्दी खाने की आदत है 7 बजे तक। तो मेरी कोशिश रहेगी मैक्सिमम 6:30 तक मैं अपना डिनर वगैरह सब बना लूँगी, जिसमें कि मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी व्रत वाली, जिसके लिए मैंने 4 आलू उबाल लिए हैं तो आलू की सब्ज़ी बनेगी। और आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो सूखी सब्ज़ी होती है वो सिर्फ बिटिया और मैं ही खाते हैं, चाहे वो अरवी की बनाओ, काशी फल की बनाओ। तो आज बस मन नहीं था बहुत ज़्यादा बनाने का। हल्का अब थोड़ा सा ये है कि जितना ईजिली काम निमट जाए, क्योंकि हेल्थ मैंने बताया था ना ऐसी ही चल रही है मेरी, अब भी कोई बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है वीकनेस अब भी है मेरे को बॉडी में। तो इसलिए बस एक तरफ मैंने आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और एक तरफ मैं बनाऊंगी कूटू की पूरियाँ। तो बस देसी घी एक तरफ डीप फ्राइंग के लिए रखूँगी। और मैंने जैसे आलू उबाले थे तो थोड़े से आलू लेकर उसकी तो आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, बाकी आलूओं को कूटू के अंदर अच्छे से ग्रेट कर कर आटा मारकर मैं इसकी पूरियाँ बना लूँगी। तो बस सब्ज़ी बन गई, पूरियाँ बन गई और कर्ड मैंने फ़िक्स कर ही दिया है इस तरह से। और सोचा था गुली को भी, जैसे इसकी डाइट बिल्कुल ऐसी चल रही है ना, लिक्विड या सेमी लिक्विड, तो दही के साथ थोड़ा सा उबला हुआ आलू में से दे दूंगी खाने को इसकी अभी भी डाइट बहुत हल्की चल रही है। डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा है आपको इसे दूध नहीं देना, अंडा नहीं देना, बिल्कुल भी पराठा वगैरह कुछ नहीं खिलाना। अगर आपको देना है इसको तो रोटी दे सकते हो, देसी घी लगाकर रोटी दे सकते हो आप इसको देसी घी लगाकर, बट पराठा तो बिल्कुल नहीं देना है आपको इसे। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे गुली का भी ध्यान रखना पड़ता है डाइट का। तो अभी चल रहा था मेरा, क्योंकि देखिए ये वाला जो काम होता है ना कूटू में, तो वैसे भी ये होता है आपने आटा लगा लिया तो आपको उसी समय पूरियाँ बनानी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि आप आटा लगा कर रख सकते हो। तो बस इसलिए अभी मैंने थोड़ा सा आटा वाटा लगा दिया है और फटाफट मैं आधा पौन घंटा लगा के पूरियाँ उतार कर सारी रख दूँगी एक तरफ, और एक तरफ मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो आज मैंने पहली बार ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है कूटू का आटा, देखते हैं कैसा निकलता है। क्योंकि कूटू का आटा तो हम जनरली एक ही लोकल स्टोर से मंगवाते हैं, वहाँ का बहुत अच्छा है लेकिन आज फर्स्ट टाइम, अब मैंने बताया था ना सारी चीज़ें मैं ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, हेल्थ ठीक रहती नहीं है तो इधर उधर ज़्यादा घूमा नहीं जाता। और इनसे भी अगर कुछ सामान मंगवा भी लेती तो इनका एक कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है कि आज 1 महीने में पूछ लेंगे ला देंगे, फिर कभी नेक्स्ट मंथ ना पूछें। तो कोई टेंशन ना देनी है ना लेनी है, सीधा अपना एक ही ऑनलाइन अपना ऐप है जो कि फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है, कैश ऑन डिलीवरी वो लोग देते हैं।
तो वहीं से सब कुछ मंगा लो। जो चीज़ नहीं अवेलेबल होती, बल्कि हमें तो ये लगता है कि अगर कोई चीज़ मुझे मंगानी है ना तो मैं ब्लिंकिट को ही अप्रोच करती हूँ, चाहे कुछ भी हो, मतलब लाइक इनके सॉक्स भी मंगाने हैं तो ब्लिंकिट से मंगा लेती हूँ। और अगर मुझे कुछ लोकल स्टोर से ख़रीदना पड़ता है तो मुझे इतनी आफत लगती है, मैंने कहा यार ये ब्लिंकिट पे चीज़ नहीं मिल रही है। तो हम तो बस यही भगवान से दुआ करते हैं ब्लिंकिट पर डे बाय डे हर चीज़ जो कई बार आउट ऑफ स्टॉक भी होती हैं तो भी मुझे लगता है अरे यार आउट ऑफ स्टॉक क्यों है, ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही। ब्लिंकिट से बहुत लाइफ इजी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ है ब्लिंकिट पर। और वो तो जब आप इतने टाइम से मंगाते रहो तो हमें वो भी हो जाता है थोड़ा सा नॉलेज की, लाइक कौन सी ब्रांड्स अच्छी हैं। जैसे ब्लिंकिट पे आपको वो लोग 5-6 ब्रांड्स सिखाते हैं हर चीज़ के। जैसे पोहा है तो पोहा कितनी सारी ब्रांड्स का होता है, तो मैंने सेलेक्ट करा एक ब्रांड का पोहा, वो मैंने देखा उसके अंदर पोहा मसाले का भी पैकेट आया, वो अच्छा भी बना, मोटा पोहा भी था, तो बस मैं उस पर ही कंटिन्यू कर लिया। वरना ये होता है कि जैसे अब मैंने जैसे एक बार मिल्क केक ऑर्डर करा था ब्लिंकिट से, बहुत टेस्टी था, तो मैंने फिर अब शिवरात्रि पर मैंने वो वाली बर्फ़ी ऑर्डर करी थी, मिल्क बर्फ़ी। मैंने कहा कौन अब जाके स्टैंडर्ड स्वीट से लेकर आएगा, मेरी तो हेल्थ ठीक रहती नहीं है, इन्हें मैंने मना कर दिया था। तो ऑर्डर करी तो हमने मॉर्निंग में खाई तो बहुत टेस्टी थी, बल्कि बच्चे तो ये बोल रहे थे कि मम्मा और मंगा लो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब और भी ऑर्डर कर दूंगी कल को। तो इसलिए ऐसा नहीं होता, हमें हर चीज़ में ना एक बार हमें ट्राई करना पड़ता है, हमें उसके बाद ही उसका अच्छे बुरे का पता चलता है। और अगर अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कीजिए, और नहीं अच्छा लगता तो फिर मत कंटिन्यू कीजिए, कुछ और देखिए नेक्स्ट टाइम। तो ये होता है, एक बार तो हमें रिस्क लेनी पड़ती है हर चीज़ की ना, कितनी बार। बल्कि ऐसा भी होता है कि ब्लिंकिट पर कोई चीज़ का पैक हमें कम क्वांटिटी का हम लेते हैं, जैसे हार्पिक है तो मैं 100 रुपीज़ वाला हार्पिक ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों बाथरूम्स के लिए चाहिए होता है। बल्कि एक मैं किचन में भी रखती हूँ कि नीचे का एरिया, सिंक के नीचे का जो वेट एरिया होता है वो भी मुझे क्लीन कराना होता है। तो मैं 100 रुपीज़ वाली 3 बॉटल्स ले आती थी, वो तीनों जगह रख दी मैंने। अब क्या हुआ, ब्लिंकिट पर देखा कि उनके पास एक बड़ा पैक था, मीन्स ये छोटे ml के पैक्स ही नहीं थे, बड़ा ही था, तो वो ही लिया। तो बस मैंने फिर एक ही पैक ऑर्डर करा मैं। अब वो क्या होता है कि जो यूज़ करती है फिर वो उसी को कैरी कर लेती तीनों जगह। तो ऐसा भी होता है कितनी बार कि कोई चीज़ की क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिल रही है ब्लिंकिट पर। अब जैसे सेफ वॉश है तो मैं सबसे छोटे साइज़ की जो 100 वाली बॉटल्स होती हैं वो ऑर्डर कर लेती हूँ। तो अब ब्लिंकिट पर क्या है कि बड़े साइज़ वाले पाउचेस मिलते हैं, और वो भी आप एक नहीं 2 का कॉम्बो मिलेगा आपको। तो ठीक है, कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि अब देखिए नुकसान उसमें कुछ नहीं होता ज़्यादा ऑर्डर करने में, वो तो हमारे काम ही आएगी नेक्स्ट टाइम के लिए, वो स्टॉकअप हो गई। बट हम क्या कोशिश करती हैं लेडीज़ कि भले ही वो चीज़, अब बड़े भी हमें कहते हैं आप ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ें लीजिए तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, जितनी आप कम क्वांटिटी लेते हैं वो महंगी आती हैं, वो मुझे भी पता है। बट होता क्या है कि हमें अपना एक बजट देखकर चलना होता है। मंथ के स्टार्टिंग में मेरी कोशिश यही रहती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट्स हैं, वेजीज़ हैं, राशन का सामान है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर ना करूं। मुझे स्टार्टिंग के 15 डेज़ थोड़ा सा अगर हम संभल के चलते हैं तो बाकी के जो हमारे 15 डेज़ होते हैं ना वो बहुत अच्छे गुजरते हैं। हम अपना एक बजट लेके चलते हैं, हमें उसमें सारी चीज़ें करनी होती हैं। और हम स्टार्टिंग में ऊट पटांग सब मंगवाने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हम मंगवाने लग जाएंगे। फिर एंड तक क्या होता है कि जब 10 दिन बचते हैं ना मंथ के, या 1 हफ्ता बचता है, तब तक हम बिल्कुल निचुड़ जाते हैं और फिर हमें बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं थोड़ा सा क्वांटिटीज़ को भी देखकर चीज़ें ऑर्डर करती हूँ, कि बड़ा पैक नहीं मुझे करना, थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी करनी है। एंड विद द एंड ऑफ द मंथ, जैसे आपको लग रहा है कि एंड आ चुका है मंथ का, 1 हफ्ता रह रहा है ना, आपने एक अच्छा अमाउंट बचा लिया है, सेव कर लिया, फिर आप उन चीज़ों को ज़्यादा क्वान्टिटी में मंगवा के स्टॉक कर लीजिए नेक्स्ट मंथ के लिए। तो थोड़ा इस तरह से हमें चलना पड़ता है। तो बस गाइस, अभी मैं कूटू की पूरीज प्रिपेयर कर रही थी, तो लाइक आज बहुत टाइम के बाद देसी घी में बनाई है। व्रत का खाना तो देखिए देसी घी में ही अच्छा लगता है, बट ठीक है, हर तरह का वक्त होता है। कभी मैं ग्राउंडेड ऑयल में भी बना लेती थी, अभी देसी घी में भी बना रही हूँ। और मैं आगे के लिए भी ये नहीं कहती, गॉड से यही प्रेयर करती हूँ कि एटलीस्ट व्रतों में तो हम देसी घी का ही खाएँ।
और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पहले एक टाइम था मैं बच्चों के लिए भी ऑयल में बनाती थी एंड थोड़ा थोड़ा बस वैसे पराठे देसी घी में बना लिए, बट विद टाइम हमने ये भी करा है कि बच्चों का भी जैसा हमारा बनता है बिल्कुल वैसे ही उनका बनता है, देसी घी में ही पराठे सिकते हैं। तो हम जैसा खा रहे हैं हम वैसी ही सेवा करते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि आप अपने आप ही हर चीज़ में बरकत दीजिए। और देसी घी मैं कभी भी बाज़ार से नहीं मंगवाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ घर में ही मैं देसी घी बनाऊँ, स्टॉक करूँ, और व्रत के लिए मैं बिल्कुल अलग कंटेनर में उसको स्टॉक करती रहती हूँ। क्योंकि आप देखिए कुछ 3-3.5 महीने हो गए मेरा पूजा पाठ का नहीं हो पा रहा, हेल्थ बहुत ज़्यादा जैसे ख़राब चल रही है तो पूजा पाठ का भी नहीं हो पा रहा। वरना जैसे दीपक वगैरह जलते थे, दिन में 4 दीपक डेली जलते थे घर में, तो उसमें भी देसी घी लगता था। तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो वो देसी घी भी बच रहा है तो थोड़ा सा वैसे अब व्रत का खाना बन रहा है या फिर हम पशु पक्षी की सेवा करते तो उनके लिए बन रहा है, तो वो भी एक तरीके से सेवा ही है। तो वो तो कैसे भी किसी ना किसी रूप में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो तो एक ही बात होती है। तो शिवरात्रि का दिन था, आज सुबह मैंने एक अच्छी तरह से इसकी शुरुआत करी। अपना वट सावित्री पूजन वाली ड्रेस मैंने पहनी, मैंने अच्छे से अपना नाश्ता वगैरह बनाया, बहुत अच्छे से मैं होम टेम्पल में भी पूजा करी मैंने, और वैसे भी मैं मंदिर भी गई, मैं वहाँ से फ्लावर्स भी लेकर आई। मैंने बताया था ना फ्लावर्स मंदिर से लाने चाहिए, उससे भी हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है टेम्पल की। तो वो लाई, उन्हें अपने पूजा घर में रखा और बाहर थोड़ा प्लांट्स वगैरह में रखा मैंने। और फिर उसके बाद नाश्ता बनाया, मैं वहाँ से प्रसाद लेकर आई थी, वो भी मैंने फ्रूट क्रीम में मिक्स करा। तो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह सब अच्छे से हमारा निमट गया। एंड अभी इवनिंग का टाइम है तो बस अभी डिनर बनाकर घंटा भर लगा कर रख दूँगी एंड फिर जो खाता रहेगा फिर मैं उसको सर्व करती रहूँगी। तो बस इस तरह से, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। बिटिया ने बोला कि मैं कुट्टू की पूरी और आलू की सब्ज़ी नहीं खाऊँगी, मैं खाऊँगी कुट्टू की पकौड़ी। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा, मैं सोच रही थी कि वैसे तो ये उबले हुए आलू की बनती है सब्जी और कुट्टू की पूरी, तो मैं थोड़े से वैसे भी कच्चे आलू काट के थोड़ी सी उसके लिए उसके लिए पकौड़ी भी मैं बना दूँगी। बेटा भी पकौड़ी खाता है, बिटिया भी पकौड़ी खाएगी, तो खाना मैंने इनके लिए और अपने लिए बना लिया। तो मेरे को भी थोड़ा सा, अगर मैं अभी कर लूँगी मेहनत घंटा भर तो फिर मुझे भी इवनिंग में थोड़ा हल्का सा और फ्री फील होगा कि बस फटाफट खाना लगा दिया सबका और उसके बाद हम फ्री हो गए। तो नाइट में सबको मिल्क के लिए पूछ लूँगी, सब लोग मिल्क ले लेंगे। तो बस इस तरह से गाइस हमारा शिवरात्रि का दिन आज गुजरा, अच्छा गुजरा। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में शेयर करा था कि मेरे मन में जितने भी फियर्स हैं कुछ लोगों को लेके, या मेरी कुछ टेंशन्स हैं, या कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हो रही हैं जिनके ऊपर ना मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, बस मैं उनको सिर्फ भगवान पर छोड़ सकती हूँ कि आप देखिए जो हो, बस आपकी मर्ज़ी से हो, अच्छा बुरा जो भी है मेरे को एक्सेप्टेबल होगा। तो कुछ फियर्स हैं मेरे माइंड में और कुछ टेंशन्स हैं बेटे की तरफ से, तो बस मैं वो सब मैंने आज भोलेनाथ से बोली। आज मेरा माइंड बहुत पज़ल्ड था। मैं बिल्कुल शांति से जब शिवलिंग पर अभिषेक करने गई बैठी और बस मैंने सारी बातें उनके आगे बोल दी। मैंने कहा देखिए, कभी कभी इंसान, बहुत परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं लाइफ में, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि इनका क्या सॉल्यूशन होगा, हमें वक्त पे और भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। मैंने कहा आपने मेरे को बहुत समस्याओं से, बहुत बाधाओं से निकाला है। मैंने हमेशा, कोई भी मेरे जीवन में तकलीफ़ आई है तो चाहे डिप्रेशन के लिए भी मैंने खुद से जैसे मेडिटेशन की तरफ गई हूँ, मैं पूजा पाठ की तरफ गई हूँ, तो उससे ही मेरे को सब कुछ बेटर लगा अपनी लाइफ में। वरना लोग कितने कितने साल डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते रहते हैं और उसके रहते रहते भी कितनी तकलीफ़ों से गुजरते रहते हैं। तो मैंने तो खैर बहुत इस टाइम को अपने पूजा पाठ में, सत्संग में और भगवान के भजनों पर डांस कर पता नहीं मैंने क्या क्या किया है। मैं तो काउंटेबल भी नहीं है वो चीज़ें, मेरा टाइम ये कैसा गुजरा है। बट हाँ, क्योंकि अब 2021 से जो टाइम चल रहा था वो 2024 एंड तक आकर मेरा कुछ थोड़ा सा ठीक हुआ। और यही प्रार्थना है मेरी कि अब बैलेंस चले लाइफ आगे मेरी। क्योंकि क्या होता है ना, जब लाइफ को हमारी एक डायरेक्शन मिल जाती है ना तो हमारी लाइफ अपने आप ही इजी गोइंग हो जाती है। बट जब तक हम माइंड में हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, हम पजल्ड रहते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता, हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारे हिसाब से तो कुछ हुआ नहीं, तो हम उसी चीज़ के एक डिप्रेशन में चलते रहते हैं और अपनी आधी से ज़्यादा चीज़ें हम बिगाड़ लेते हैं। तो जब हमारा विजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और वैसे भी कहते हैं जब हमें कुछ समझ में नहीं आता ना तो हमें भगवान पर छोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि वो
ही हमें टाइम के साथ साथ ना हमारी डायरेक्शन हमें वो अपने आप देंगे। तो बस मैंने वही छोड़ दिया था भगवान के ऊपर। मैं तो बस उन्हें खुश करने में लग गई थी जिस तरह से भी वो हो सकते थे, और सब कुछ उन पर मैंने छोड़ दिया कि एक दिन सब वो ठीक कर देंगे। तो अभी मैं हो गई थी रेडी, अपना इवनिंग गाउन पहन लिया था मैंने जो सुबह पहना था, और मैंने इनसे पूछा जब ये आए तो वही लेट आए ये 1-1.5 घंटा, एंड उसके बाद इन्होंने आके खाना खाया। फिर मैंने इनसे कहा कि मुझे मतलब आज शिवरात्रि है, मेरा अंदर से बहुत मन है, लगभग 1 साल हो गया मैं काली माता के मंदिर नहीं गई दर्शन करने। पहले मतलब मैं हर मंथ वरना हर दूसरे महीने में चली जाती थी जल्दी जल्दी, मतलब मेरी थोड़ी श्रद्धा है, मेरी ईष्ट है वो, तो मेरी बहुत श्रद्धा है उनमें, तो मैं चली जाती थी मंदिर ना। तो अब मेरा साल भर से ऊपर हो गया मैं बिल्कुल नहीं गई। तो इसलिए मैंने इनसे बोला कि अगर ले चल मतलब लेके जा सकते हो तो ले जाओ, मेरा बहुत मन है दर्शन करने का, आज शिवरात्रि भी है तो आज के दिन मेरा मन है। तो इन्होंने एक बार में बोला कि हाँ ठीक है ले चलता हूँ। मैं बल्कि शॉक्ड भी थी, मैंने कहा क्या हो गया एक बार में ही कहना मान गए। तो मैंने फटाफट से ड्रेसअप हुई, बल्कि क्या हुआ जब मैं ड्रेसअप हुई थी तो गुली ने मुझे देख भी लिया था, और गुली फिर ना बिल्कुल डोर पर बैठ गई थी। बट मुझे पता है मैं कैसे उसे रोता हुआ छोड़कर, और बस मैंने कहा यार थोड़ी देर की बात है, आज के दिन बहुत मन है, तो मैं उसे आई हूँ और मेरा मन उसमें ही था। मैं बिल्कुल ना अब घर से अगर 80% निकलती थी ना, तो अब मेरा बिल्कुल 20% हो गया, कुछ ब्लिंकिट की वजह से और कुछ गुली की वजह से। गुली निकलने नहीं देती अपने बिना, और सारा सामान ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर लेती, तो फिर नीड ही नहीं पड़ती कुछ। तो अभी मैं आ चुकी थी गाइस चौक बाज़ार में। हमारी मेरठ सिटी में चौक बाज़ार एक जगह है जो कि मेरे मायके के पास है, बट यहाँ पर एक बहुत सिद्ध मंदिर है काली माता का। इसको एक सिद्ध पीठ माना जाता है, कि मान्यता है कि ये काफ़ी सालों से, मतलब बहुत सालों से ये मंदिर धीरे धीरे करके बहुत डेवलप हुआ है, तो यहाँ की मान्यता है काफ़ी। तो बस मैं यहाँ आई थी अपनी ईष्ट से, जिनको पार्वती माता को मैं मानती हूँ, तो मैंने उनसे भी, बल्कि अपने ज़िंदगी में जो भी मेरे हलचलें चल रही हैं सब कुछ मैंने उनसे आँख बंद करके बस बोल दिया मन मन में कि देखिए देवी माता सब आपको ही देखना है, जो आप मेरी लाइफ के लिए डिसीशंस लेंगी, जैसा आप मेरी लाइफ को रखेंगी आप रखिए। और मैंने नॉर्मल तरीके से जैसे प्रसाद लेती हूँ और चढ़ाती हूँ वही मैंने किया। सारी शॉप्स ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुकी थी क्योंकि 9 बजे से ज़्यादा बज गए थे, एंड मतलब इट वाज अराउंड 9:30 इन द नाइट, एंड शॉप्स ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी थी। एक शॉप खुल रही थी तो वहाँ से मैंने प्रसाद लिया, और आप विश्वास नहीं मानोगे नॉर्मली मैं जैसे प्रसाद वगैरह लेती हूँ, नारियल वगैरह लेती हूँ, कुछ भी लेती हूँ, तो वो लोग मतलब थोड़ा सा प्रसाद उसके बदले में दे देते हैं। तो इसी तरह से मतलब मैं जैसे प्रसाद ले रही थी ना, तो कुछ एक अच्छी बात हुई मेरे साथ जो मैं अभी आपको बताऊँगी, और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक है, एक स्माइल है, एक इनर हैप्पीनेस है। वो बस इसी बात से है कि मैंने इनको बोला कि मुझे चलना है, और इन्होंने एक बार में बोल दिया कि चलो चलो, वरना तो ये 90% तो ये कह देते हैं यार अब थक रहा हूँ, अब मेरे बस की नहीं है। मेरा बहुत मन करता है, मैं मेहंदी लगवाने हमेशा हर फेस्टिवल पे अकेले जाती हूँ, तो ये मुझे लेके जाए, बट इनका इतना टाइम नहीं होता, मैं फिर कहती नहीं हूँ। वरना मेरा यही मन करता है करवा चौथ पे मैं हमेशा इन्हीं के साथ जाऊँ। ऐसे इतना टाइम भी नहीं लगता है मेहंदी लगवाने में, आधा घंटा पौन घंटा लगता है। बट गाइस यही तो होता है, थोड़ा मेरी थिंकिंग ऐसी है कि देखिए हम अनमैरिड होते हैं तो अनमैरिड की लाइफ अलग ही होती है। जब हम मैरिड होते हैं ना, तो अगर वाइफ ये चाह रही कि वो सारी चीज़ों में सिर्फ अपने हस्बैंड की या अपने इन लॉज़ की हेल्प ले, मार्केट जा रही है तो वो अपने इन लॉज़ के साथ जाए या हस्बैंड के साथ जाए, या उसे कहीं टेंपल जाना है, मेहंदी लगवाने जाना, हर चीज़ में वो चाहती है कि बस वो अपने इन लॉज़ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ जाए। मैं तो अब भी लाइक बच्चों के साथ जाती हूँ। अगर मैं अपने इन लॉज़ के साथ नहीं जा पा रही या इनके साथ नहीं जा पा रही, मैं तो अब भी अपने बच्चों को ही चूज़ करती हूँ, उनके साथ जाती हूँ मैं शॉपिंग के लिए, जो भी शॉपिंग्स होती हैं। तो वो कहाँ गलत है आप बताइए, मेरी कोई बात कहाँ किस तरह से गलत है बताइए। जीवन में जब देखिए बहुत सारी कमियां होती हैं तो फिर इंसान उन कमियों को उससे जूझते 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 कभी तो थक ही जाता है। आप देखिए मैं कह रही थी अच्छी बात हुई आज, अच्छी बात ये हुई है, ये लोग नॉर्मली गोले नारियल लेते हैं, उसको फोड़ फाड़ के दूसरा दे देते हैं प्रसाद के रूप में, हम लोग उसे खा लेते हैं। आज अच्छी बात ये हुई है कि इन्होंने मुझे प्रसाद के साथ एक पैकेट दिया श्रृंगार के सामान का, जो कि एक तरीके से पार्वती माता ने मुझे मैं मैरिड हूँ
मैंने उन्हें मानती हूँ तो श्रृंगार का सामान भी मिला, मतलब उन्होंने मुझे ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, एक पॉजिटिविटी मिली मुझे मंदिर जाकर। तो गाइस आज का ब्लॉग अच्छा लगा ऑन ओकेजन ऑफ शिवरात्रि तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।